हेलो, नमस्ते बेटे। मेरा नाम मोहम्मद बासित अली है। मैं नारायण का अध्यापक हूँ। आज मैं द्वितीय भाषा हिंदी 8वीं कक्षा का जो कौन नामक कविता है, इस कौन नामक कविता के माध्यम से जो आपको प्रश्न दिए गए हैं विकल्प से परिपूर्ण, उन प्रश्नों को पढ़ते हुए उसका उत्तर विश्लेषणात्मक समझाने का प्रयास करूँगा। पहला प्रश्न है, कौन कविता में किसकी सुंदरता का वर्णन है। कौन नामक जो कविता हम पढ़ चुके हैं, इस कविता में किसकी सुंदरता है। विकल्प ए तो है लड़की। उसके बाद विकल्प 2 औरत, विकल्प 3 प्रकृति, विकल्प 4 किताब। यानी इसका उत्तर है सी, प्रकृति का वर्णन है। उसमें नदियों का, पर्वतों का और आसमान का, सूरज चांद का वर्णन था। उसके पश्चात दूसरा प्रश्न है, रात में दिशा दिखाने वाला कौन है। दिशा का मतलब मार्ग बताने वाला कौन है। कौन है? विकल्प ए चांद, विकल्प बी सूरज, विकल्प 3 आग, विकल्प डी नीर। यानी रात में कौन बताता है? तो चांद हमें दिशा बताता है। इसका विकल्प है ए। उसके पश्चात तीसरा प्रश्न है, सारे जग को प्यास कौन बुझाती है। हम पढ़ चुके हैं सारे जग को प्यास बुझाने वाली कौन है। यहां पर अब विकल्प में देखिए बेटे, ए सागर, बी नदी, सी नाला, डी कुआं। यानी सभी को पानी पिलाने वाली कौन है वहां पर? नदी ना होती तो प्यास कौन बुझाती, कहकर हम पढ़े हैं। तो यहां पर इसका विकल्प क्या है? बी नदी। पश्चात चौथा प्रश्न है, कहां से मीठे झरने बहते हैं। झरने का मतलब वाटरफॉल्स कहां से आते हैं। तो यहां पर इसके विकल्प हैं, ए आकाश से, बी बादलों से, सी पर्वतों से, डी नदियों से। तो वहां पर हमने कविता में पढ़े हैं, पर्वत ना होते तो झरने कहां से आते। तो यहां पर इसका विकल्प क्या है? सी पर्वतों से। ओके बेटे। उसके पश्चात पांचवा प्रश्न है, चारों तरफ हरियाली किन से छा जाती है। हरियाली का मतलब ग्रीनरी किससे आ जाती है? विकल्प ए पेड़ों से, विकल्प बी पत्तों से, विकल्प सी शाखाओं से, विकल्प डी पत्थरों से। यानी हरियाली, इसका विकल्प क्या है बेटे? अब हरियाली का मतलब जो ग्रीनरी आती है कहां से आती है? ए पेड़ों से हरियाली आती है। उसके पश्चात छठा प्रश्न है, तरह तरह के फूल खिलकर कहां मुस्काते हैं। फूल खिल खिलकर फूल मुस्काते, कहां पर मुस्काते हैं? तो विकल्प ए जंगलों में, विकल्प बी बागों में, विकल्प सी घरों में, विकल्प डी आसमान में। तो यहां पर फूल कहां पर खिलते हैं? बी बागों में खिलते हैं। उसके पश्चात सातवां प्रश्न है, इंद्रधनुष कहां दिखाई देता है। हम उसमें पढ़े हैं इंद्रधनुष, जब वर्षा होती है तो इंद्रधनुष आता है। कहां पर आता है वो हम पढ़ चुके हैं कविता में। तो विकल्प ए पाताल में, विकल्प बी जमीन में, विकल्प सी जंगल में, विकल्प डी आकाश में। तो कहां पर दिखाई देता है? डी आकाश में इंद्रधनुष दिखाई देता है। उसके पश्चात आठवां प्रश्न है, किस ऋतु में बादल बरसते हैं। वर्षा आने वाले ऋतु कौन सी है? तो यहां पर ऑप्शन विकल्प ए वर्षा ऋतु, विकल्प बी ग्रीष्म ऋतु, विकल्प सी शरद ऋतु, विकल्प डी शिशिर ऋतु। यानी इसका विकल्प है वर्षा ऋतु में वर्षा आती है। ओके, बादल बरसते हैं तो वर्षा आती है। उसके बाद नवा विकल्प है, नवा प्रश्न है, खुशी इस शब्द में प्रत्यय पहचानिए। प्रत्यय का मैंने इससे पहले बता चुका था आपको। प्रत्यय का अर्थ होता है एक मूल शब्द को आखिर में ऐड होने वाला अक्षर। तो प्रत्यय क्या है इसमें? बी विकल्प ई है। अब यहां पर विकल्प में क्या क्या है? ए ई, बी ई, सी शी, डी सी। यानी खुश मूल शब्द है, ई क्या है इसका?
विकल्प हैं, वहां पर जो प्रत्यय लगा गया है, तो इसका विकल्प क्या हो गया है? बी ई। अब आखिरी प्रश्न है बेटे, वातावरण संधि विच्छेद कीजिए। संधि को विच्छेद करना है, तोड़ देना है, तो क्या होता है यहां पर? वात प्लस आवरण, आ प्लस आ दीर्घ संधि है, तो इसमें विकल्प यहां पर क्या है बेटे? ए में वाता प्लस वरण है, बी में वाता प्लस आवरण है, सी वात प्लस आवरण है, डी वात प्लस आवरण है। तो इसका विकल्प होगा हमें सी वात प्लस आवरण। ओके बेटे, तो आपको सभी तो ये प्रश्न उचित रूप से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।